हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, मैं हूं वही आपका पुराना दोस्त और होस्ट आलोक चौबे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने मिस तो किया ही होगा। भाई, मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया आप लोगों को। तो आज हम लोग मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? अरे जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। पर कौन सा चैप्टर सर? तो हम अपना लास्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, किन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, किन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्यारी सी क्लास। पर बच्चा लोग, क्या करना है आपको? पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ लेक्चर को देखना है, सुनना है, ताकि अगर बीच बीच में मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो आप उसका सही सही आंसर दे पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और फिर हम देखेंगे कि किस यूनिट में मेजर किया जाता है डिस्टेंस को, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पर पहला सवाल यह आता है कि मेजरमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। और हमारे चैप्टर का नाम भी था मोशन। तो मोशन क्या है? अच्छा, मोशन क्या है? तो कभी आप लोगों ने सोचा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम कैसे जाते हैं? तो आप कहेंगे सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप लोग जा सकते हैं ट्रेन से। आपकी जैसे ही छुट्टियां लगी गर्मी की, आप लोग चले गए नानी के यहां, मौसी के यहां, बुआ के यहां, आप लोग चले गए ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन से आप कर क्या रहे हैं? तो जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन आपको आपके घर से किसी दूसरी जगह ले जाकर पहुंचा देती है। यानी आपकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है और आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आपकी पोजीशन में चेंज हुआ, पहले आप यहां थे और फिर उस ट्रेन की हेल्प से आप कहीं दूसरी जगह चले गए। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐसे व्हीकल्स मिलेंगे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपका ट्रेन हो गया, जैसे आपका बस हो गया। जैसे ही आपकी छुट्टियां लगी, पिकनिक के लिए आप लोगों ने अपना पूरा सामान बंद किया, रखा और चले गए पिकनिक मनाने के लिए। तो इस बस से भी आप मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अच्छा, ये जो तरीके हैं ये तो नए तरीके हैं, यानी मॉडर्न तरीके हैं। पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो आज से 500,000 साल पहले जो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी हुआ करते होंगे, वो लोग कैसे जाते थे? क्योंकि उस समय ना तो बस था, ना तो ट्रेन था, ना ही कार था। तो वो लोग कैसे जाते थे? या तो पैदल जाते थे या फिर वो जाते थे बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बैलगाड़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि हम लोग जो हैं, यानी हम जो ह्यूमंस हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, क्योंकि आपका स्कूल आपके घर में नहीं है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फिर आपके जो पप्पा होते हैं उन्हें जाना पड़ता है ऑफिस। फिर आप लोग खेलने के लिए घर से बाहर निकल के जाते हैं ग्राउंड में, फिर मार्केट में जाते हैं। यानी हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रैवल तो करना पड़ रहा है। अब मोशन क्या है? तो आप लोगों की ये जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, यानी आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है टाइम के साथ। आपके पप्पा जी जो हैं वो घर से ऑफिस जा रहे हैं, यानी उनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। वो अभी आपके घर पे थे, फिर वो आपके घर की गली में निकल गए, फिर वो मोहल्ले से बाहर, फिर वो मेन रोड पे, और फिर वो धीरे 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 ऑफिस पहुंच गए। यानी कंटिन्यूअसली उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वो मोशन में है। जैसे मुझे देखो, अभी मैं यहां खड़ा हूं, तो क्या मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? या मैं सिंपल सा पूछूं आपसे कि मैं चल रहा हूं या रुका हुआ हूं, तो आप कहेंगे सर आप तो रुके हुए हैं। अच्छा, अब बताओ, तो अब तो मैं चल रहा हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं मोशन में हूं। ठीक है बच्चा पार्टी? तो इन सारे साधनों का इस्तेमाल किया जाता था।
और ये भी नहीं था तो फिर नाव का इस्तेमाल किया जाता था। बोटिंग की होगी आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उन बोट्स के थ्रू भी जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन से जाने लगे। जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है आप लोग साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेन आसानी से हमें ज्यादा दूरी तक पहुंचा सकती है एज कंपेयर टू द साइकिल। तो ये सब मोशन हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है मोशन के लिए, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो हम कहेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद टाइम। तो हम मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with time, then it is said to be in motion. It is said to be in motion. जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है तो हम कहेंगे वो मोशन में है, और ये सारे ऑब्जेक्ट हमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, अब अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपका जो स्कूल है आपके घर से कितनी दूर है, तो अगर आपको दूरी नहीं पता है तो आप मान लो 10 बजे से स्कूल है, आप 7 बजे निकल गए। आप 7 बजे निकल गए, आपको पता चला रे यार स्कूल तो यहीं पास में था, और आप 7:10 पे अपने स्कूल में पहुंच गए। पर स्कूल 10 बजे से, तो आपको इतना सारा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कभी आपको लगा कि यार हमारे मामा जी का घर तो पास में ही होगा और वहां पर 10 बजे से कोई फंक्शन होगा, तो आराम से 9:30 बजे निकलेंगे और पहुंच जाएंगे 10 बजे, आधे घंटे में, बहुत टाइम है। आप लोग अपने घर से निकले और पता चला कि आपके मामा जी का घर तो बहुत दूर था, आपको जाने में वहां पे 3 घंटे लग गए, और जब आप वहां पर पहुंचे तो पूरा फंक्शन ही खत्म हो गया। अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। यानी हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस अगर पता होती है तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। जैसे मैं एक टेलर के पास गया, टेलर ने मेरा नाप लिया, यानी वो मेरे फिटिंग का क्या कर रहा है, कपड़ा सिल रहा है, शर्ट सिल रहा है, पैंट सिल रहा है। तो उसके लिए उसे मेजरमेंट करना पड़ेगा, यानी उसे मेजर करना पड़ेगा कि मेरे जो हाथ है वो कितने लंबे हैं, मेरा चेस्ट कितना है, मेरे पैर कितने लंबे हैं, उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके घरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, पलंग हैं, टेबल है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मेजरमेंट करके बनाया जाता है ताकि उनका साइज इतना हो कि वो हमारे काम आ सके। अब भाई आपके जो घर का गेट इतना बड़ा है और इतना बड़ा पलंग बना दो तो वो अंदर कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो वो सारी चीजें मेजर की जाती हैं, मेजरमेंट किया जाता है। तो इसीलिए मेजरमेंट जरूरी है, क्योंकि ये मेजरमेंट हमारे लाइफ को, या हम कहें हमारी डेली एक्टिविटीज को इजी बना देता है। जैसे अगर आपको पता हो कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर यानी आप 10 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हो। आपके घर और मामा जी के घर के बीच की डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, तो आप साइकिल से नहीं जाओगे, फिर आप ट्रेन से जाओगे। तो डिस्टेंस पता होना जरूरी है। अगर आपको पता है आपकी टेबल इतनी बड़ी है तो आप उस टेबल पर 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो आपको मेजरमेंट होना जरूरी है, मेजरमेंट पता होना जरूरी है, तो वही हम करते हैं। ठीक है, अब स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे पहले, तो वो अलग अलग बैलगाड़ी से, घोड़ों से, यानी एनिमल्स की हेल्प लेते थे वो ट्रैवल करने के लिए। बट आज हम लोग हेल्प लेते हैं मशीन्स की ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। देखो जरा ध्यान से, लॉन्ग एगो एनिमल वर यूज्ड for the purpose of transportation, and for transportation through water routes streamlined shape boats with hollow cavity were used। यानी अगर पानी से ट्रेवल करना है तो शिप्स का इस्तेमाल करना है। The invention of the wheel made a great change in the mode of transportation। और बच्चों जब व्हील की डिस्कवरी हुई, यानी पहिए की डिस्कवरी हुई, तो इसने पूरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रांति ला दी। यानी वहां से फिर बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, और आज आप देखेंगे चाहे वो कोई सा भी व्हीकल हो, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, साइकिल हो, एरोप्लेन हो, जो चीजें आप देख सकते हैं सब में जो व्हील्स लगते हैं वो गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, क्योंकि ये
कम से कम एनर्जी का वेस्टेज करते हैं और आसानी से रोड पर चल सकते हैं। तो इनकी जब डिस्कवरी हुई तो जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that move on the wheels. और बच्चों ऐसा नहीं है कि आज आप जो टायर देख रहे हैं वो बस कुछ सालों में 2, 5, 10 सालों में ऐसा टायर नहीं बन गया है। इसके इन्वेंशन में कई हजार साल लग गए हैं। यानी पहले जो गोल पहिया बना वो बना पत्थर का, फिर कई हजार सालों बाद फिर वो लकड़ी का बना, फिर धीरे धीरे उसे मेटल का बनाने लगे, फिर उसमें और इंप्रूवमेंट करने लगे, उसमें टायर जोड़ने लगे, ट्यूब आने लगा। अब आपने सुना है ट्यूबलेस टायर आते हैं। यानी धीरे धीरे समय के साथ इन्वेंशन होता जाता है जिससे कि वो और बेहतरीन होता जाता है और हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को ईजी कर देता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको समझ में आ गया, हम ट्रेवल कर रहे हैं, पर पता कैसे चल रहा है कि हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? उन्हें पता कैसे चला कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस तय की, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, कैसे पता चला? तो इसके लिए मेजरमेंट किया जाता है, यानी दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, नापा जाता है कि कितनी दूरी पर है। और इसके लिए हम करते हैं मेजरमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों का मास कितने किलो के भाई आप? तो आप कहेंगे सर हम लोग 27 के हैं, हम 35 के हैं, हम 40 केजी के हैं। अच्छा चलो, आपको गाजर का हलवा खाना है, बहुत सारा हलवा खाना है, तो आप मार्केट जाके क्या बोलोगे? भैया गाजर दे दो। वो बोलेंगे कितनी गाजर दे दो? तो आप कहोगे 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। तो ये जो किलो लगा रहे हो ये क्या है? किलो क्या है बच्चों? मेजरमेंट करने की यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 किलो बोलोगे तो एक लोहे का वहां पर वो रखता है इंस्ट्रूमेंट और उसके बराबर आपको गाजर दे देता है। सेम वैसे ही आपको अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसकी भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, फिर और छोटी यूनिट। जैसा कि चलिए हम यहां पर देखते हैं, हमें एक डेस्क है, इसको मेजर करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे? ओके, तो इसे मेजर करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा आपके बॉक्स में, कहां पर? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा स्केल होता है और जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। ये नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे ही करके 10 तक लिखा होता है। आपके पास एक स्केल होता है जिसका काम होता है मेजर करना, यानी वो स्केल आपको मेजर करके देता है कितना? 15 सेंटीमीटर की अगर कोई लेंथ है तो वो स्केल मेजर कर देगा। पर अगर हम बात करें यहां पर ये टेबल की, ये टेबल तो काफी ज्यादा बड़ी है, तो इस टेबल को मेजर करने के लिए हमें कुछ बड़ा चाहिए। इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे इंची टेप आता है। अब इसे मेजर करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसके एक एंड को हम यहां पर रख देंगे और उसको हम ऐसे आगे लेके जाएंगे। जैसे हमारे पास एक ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, हमने उसके एक एंड को यहां पर रखा और हमने देखा कि उसका सेकंड एंड यहां पर जा रहा है, तो यहां पर हमने मार्क लगा दिया। हमने मार्क लगा दिया, फिर वापस हमने इस स्केल को उठाया और अब वापस से हम इस स्केल को इसके आगे रख देते हैं। वापस से हम इस टेबल पर इस स्केल को आगे रख रहे हैं और फिर हमने नोट डाउन कर लिया कि भाई यहां से लेके यहां तक, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर कर ली स्केल में 30 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, यानी सिर्फ यहां तक जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 20 सेंटीमीटर। हमने मेजर कर लिया इस स्केल की हेल्प से। दोनों को ऐड कर लेंगे 30 + 20, तो हमें पता चल गया ये जो डेस्क है इसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कैसे मेजर किया? तो इस स्केल की हेल्प से, इस इंची टेप की हेल्प से। ऐसे ही हमें बहुत और सारी चीजें मिलती हैं। देखो जरा ध्यान से, मेजरमेंट मींस क्या होता है? Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity and this known fixed quantity is called a unit। यानी जैसे ये टेबल थी, हमें नहीं पता था उस टेबल की लेंथ कितनी है क्योंकि वो एक अननोन क्वांटिटी थी। तो फिर हमने क्या किया? उस टेबल को एक नोन क्वांटिटी जिसे हम स्केल बोल रहे हैं, हमने उसे एक स्केल से कंपेयर किया और फिर हमने देखा कि इस स्केल की तुलना में इस डेस्क की जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो आई 15 सेंटीमीटर।
अब दोस्तों यहां पर ये जो सेंटीमीटर सीएम है, जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर, ये क्या है? तो सेंटीमीटर इसे कहा जाता है यूनिट। और ये क्या होता है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, या हम कहें नोन क्वांटिटी है, जिसके बारे में हमको पता है, तो इसे कहा जाता है यूनिट। ठीक है, ये यूनिट कहलाता है। अब देखो जरा ध्यान से, द result of a measurement is expressed in two parts. One part is a number and the other part is the unit of the measurement. जैसे हमने देखा, मेजरमेंट किया तो छोटी डिस्टेंस मेजर की, तो उसको हमने क्या लिख दिया? उसको हमने लिख दिया 50 सेंटीमीटर। अगर हमें इससे बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना होता तो हम क्या लिखते? हम लिखते मीटर। अब मान लो कि हमें डिस्टेंस मेजर करना है दिल्ली से लेके चेन्नई तक की। दिल्ली से लेके चेन्नई तक की डिस्टेंस मेजर करना है। अब वो तो बहुत दूर है। अब बहुत दूर है, हम स्केल से मेजर करते जाएंगे क्या? इतना छोटा छोटा स्केल, एक बार रखा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, बहुत सारा समय लग जाएगा। तो उस डिस्टेंस को बताने के लिए हमें बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो हम दिल्ली से मुंबई तक की जो डिस्टेंस है, दिल्ली से चेन्नई तक की जो डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, हम वो कहेंगे कि वो यूनिट कहलाती है किलोमीटर, क्योंकि ये बड़ी डिस्टेंस है, लार्जर यूनिट है। लार्जर यूनिट है किलोमीटर। अब इनके बीच में रिलेशंस भी होता है, जैसे हमें कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए किलोमीटर को मीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। फिर 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो ये होता है 10 मिलीमीटर। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, और जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो, in ancient time the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as a different unit of measurement. क्योंकि एंशियंट टाइम में ये जो स्केल है, ये जो इंची टेप है, ये सब चीजें नहीं होती थी। फिर लोग कैसे डिस्टेंस का मेजरमेंट करते थे? तो वो डिस्टेंस का मेजरमेंट करते थे अपने स्टेप से, कि ये एक स्टेप, 2, 3, यानी 3 स्टेप का। ये जो बोर्ड दिख रहा है कितने स्टेप का है? तो देखो, इसको करते हैं 1, 2 एंड 3 स्टेप। 3 स्टेप का है ये बोर्ड। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये कितने स्टेप का है? तो हमने अपने फिंगर से, देखो यहां से, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 टाइम्स। यानी मेरे जो हाथ की लेंथ है, ये थंब और लिटिल फिंगर के बीच की जो लेंथ है, इसका 10 टाइम्स ज्यादा है ये बोर्ड। तो इन स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। बट प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरे जो हाथ है और आपके जो हाथ है वो अलग अलग हैं। मेरे हाथ बड़े हैं या छोटे हो सकते हैं आपके हाथ से, तो अलग अलग होता था, और इस वजह से, डिफरेंसेस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। ठीक है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड very good measurement length because we see evidence in the execution of perfectly geometrical construction. पर धीरे धीरे इससे ज्यादा वो इंप्रूव होने लगे, इन्वेंशन होने लगा। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई की गई बच्चों, तो वहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें मिली, या हम कहें बहुत सारे ऐसे सामान मिले जो कि ज्योमेट्रिकल थे, यानी बहुत ही कैलकुलेशन के साथ उन्हें बनाया गया था, परफेक्ट थे वो। और उससे हमें पता चला कि उस समय से ही जो मेजरमेंट था वो शुरू हो गया था, और फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होने लगा। A cubit is a length from the elbow to the fingertip, was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in the other parts of the world. तो आपके एल्बो से लेके आपके फिंगर टिप तक, यानी एल्बो से लेके ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसे क्यूबिट बोला जाता था, और इसे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इस्तेमाल करते थे। पर वही प्रॉब्लम, किसी का हाथ बड़ा किसी का छोटा, तो मिसमैच हो जाता था, तो ये फिर काम नहीं आ पाता था। और इसी वजह से फिर इन 1970 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए 1790 में जो फ्रेंच थे, उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम क्या किया? इन्वेंट किया, जिसे उन्होंने कहा मेट्रिक सिस्टम। और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाने लगा। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट।
अब हाथ वही अलग अलग होगा, पर यहां पर एक बार सेट कर दिया, यहां पर क्या सेट कर दिया कि 1 मीटर का मतलब इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब चाहे आप लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, लाहौर, कराची, बांग्लादेश, जहां चले जाओ, या वहां पर 1 मीटर का मतलब इतना बड़ा तार का टुकड़ा होगा। 1 किलोमीटर का मतलब इतने बड़े तार के टुकड़े को कहेंगे। यानी डिस्टेंस को फिक्स कर दिया गया ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिफॉर्मिटी है वो आपको देखने को मिले। और जो लेंथ की यूनिट डिसाइड की गई, जो लेंथ की यूनिट सेट की गई, वो सेट की गई मीटर। यानी आपको लेंथ अगर मेजर करना है तो वो आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, वो आप किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, वो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी डिस्टेंस मेजर करना है। तो कुछ बहुत बड़ी, फिर कुछ छोटी, फिर कुछ और छोटी, फिर कुछ और बहुत अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, देखो जैसे आपने स्केल देखा होगा, इस टाइप का स्केल देखा होगा, सेंटीमीटर। यहां पर जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा सेंटीमीटर। यानी इस साइड से आप सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, इस साइड से आप इंचेस में डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये रहा सेंटीमीटर स्केल और ये रहा इंचेस वाला स्केल। तो अलग अलग यूनिट्स में आपको स्केल देखने को मिल जाएंगे और इनकी हेल्प से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। जैसे इस वाले स्केल से आप 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो मैक्सिमम, या हम कहें 8 इंचेस की मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो ये होते हैं स्केल जिनका इस्तेमाल करके हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, एक कर्व्ड लाइन है यानी आड़ी टेढ़ी लाइन है, हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है। अब कैसे मेजर करेंगे, आड़ी टेढ़ी लाइन है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा रस्सी का टुकड़ा लेंगे, बड़ा सा रस्सी का टुकड़ा लेंगे। ठीक है, ये देखो हमने एक बड़ा सा रस्सी का टुकड़ा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े से रस्सी के टुकड़े के एक एंड पर हम यहां पर एक नॉट बांध देंगे। बड़े से रस्सी के टुकड़े के एक एंड पर हमने नॉट बांध दिया। अब ये जो कर्व लाइन है वहां पर हम क्या करेंगे, इस रस्सी के टुकड़े को रखेंगे। हमने रस्सी क्यों ली, क्योंकि रस्सी फ्लेक्सिबल है, रस्सी फ्लेक्सिबल है, आसानी से वो हम उसे बेंड कर सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस नॉट को इस स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा और स्टार्टिंग पॉइंट पर रखने के बाद रस्सी को हम पकड़ के धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं, अपने हिसाब से चेंजेस करते हुए लेके जा रहे हैं। और इस रस्सी से पूरे हमने कर्व लाइन की डिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब रस्सी हमारे पास आसान है, अब रस्सी को क्या करेंगे, हम सीधा कर सकते हैं, उसे हम टेढ़ा कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं। अब हमने रस्सी से पूरा मेजर कर लिया कि ये जो कर्व लाइन है इस रस्सी पर यहां से इस नॉट से स्टार्ट होकर वो इस पॉइंट तक जा रही है, इतना बड़ा है वो आपका कर्व लाइन। अब क्या करना है, अब आपको एक स्केल लेना है, आप स्केल ले लीजिए एक 30 सेंटीमीटर वाला, यहां पर 1 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक सेंटीमीटर स्केल है, 1 to 30 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी के एक एंड को यहां पर रखो, दूसरे एंड को यहां पर, फिर ये मार्क कर लिया, फिर इस वाले एंड को पकड़ के यहां लाओ, फिर यहां पर मार्क करो, फिर इस वाले को यहां पर लेके आओ, मार्क करो, और देखो कितने टाइम्स, यानी इस स्केल के कितने टाइम्स ज्यादा बड़ी है वो रस्सी, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस रस्सी की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और रस्सी की डिस्टेंस मेजर की, इसका मतलब आपने वो कर्व्ड लाइन की डिस्टेंस मेजर कर ली। ओके, पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड place this knot on a point A. Now place a small portion of the thread along with the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark B on the thread. और फिर उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, किसी मीटर स्केल से, किसी इंची टेप से आप उसकी डिस्टेंस को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है और किस तरीके से किन किन यूनिट्स में डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। अभी हमने किलोमीटर देखा, हमने मीटर देखा एंड हमने सेंटीमीटर देखा। एंड व्हाई मेजरमेंट इज नेसेसरी, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ को इजी बना देता है। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, तो चलिए अब आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है, आपको इन सवालों को देखना है और सही आंसर बताना है। देखो जरा ध्यान से, विच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इनमें से कौन सी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, फिंगर या जिसे अंगुल बोलते हैं, मुट्ठी जिसे फिस्ट बोलते हैं, स्टेप या इंच। तो ये देखो, ये एंशिएंट टाइम में ये तीनों इस्तेमाल होती थी, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता था, वेरिएशन होता था, किसी का बड़ा हाथ है, किसी का छोटा है, किसी का स्टेप बड़ा, किसी का छोटा हो गया। बट इंच क्या है, इंच एक फिक्स्ड टर्म है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसका आंसर, ओ सॉरी मैंने बता दिया, मुझे नहीं बताना था, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। अगला,
विच इज अ करेक्ट रिलेशन? इसमें से कौन सा एक करेक्ट रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। ये आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 है ये एंड होता है। यहां पर हम लोगों ने मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें देख ली, हमने मोशन क्या होता है ये देख लिया। अब बच्चा लोग जाइए मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, वहां पर इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।